पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। दिल्ली में राजनीतिक पारा हाय है। लगातार जो है आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। आज इसी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच जो है बीजेपी ने आखिरकार पहली लिस्ट जो है जारी कर दी है। इसमें 29 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। आम आदमी पार्टी पहले ही 70 उम्मीदवारों के जो है लिस्ट जारी कर चुकी है और कांग्रेस भी 47 उम्मीदवारों की लिस्ट जो घोषित कर चुकी है पहली और दूसरी लिस्ट में। तीसरी लिस्ट आनी कांग्रेस की बाकी है। पहली लिस्ट में भाजपा के कौन कौन से कद्दावर नेता है, कौन कौन से उम्मीदवार हैं, हम विधानसभा वाइज बताएंगे। आखिर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है कौन चुनाव लड़ रहे हैं, सीएम आतिशी मार्लेना के खिलाफ जो कौन चुनाव लड़ रहे हैं। पहले बारी बारी से हम लिस्ट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले है आदर्श नगर विधानसभा से जो है राजकुमार भाटिया जो है बीजेपी के कैंडिडेट है। बादली से दीपक चौधरी, और बादली से कांग्रेस ने भी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, वो वहाँ से बादली से चुनाव लड़ रहे हैं। बादली से जो है दीपक चौधरी को बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किया है। रिठाला से कुलवंत राणा, नागलोई जाट से मनोज शौकीन उम्मीदवार है बीजेपी के। मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान आपको पता ही होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो है वो कांग्रेस छोड़कर जो है भाजपा में शामिल हुए थे। उन्हें टिकट मिला है मंगोलपुरी से। रोहिणी से विजेंद्र गुप्ता पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। शालीमार बाग से रेखा गुप्ता है, ये पार्षद है बीजेपी की। मॉडल टाउन से अशोक गोयल जो है इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम बीजेपी के कद्दावर नेता है, ये रिजर्व सीट है। पटेल नगर से राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, केजरीवाल सरकार में सहयोगी रहे हैं। तो ऐसे में वो लोकसभा चुनाव से पहले ही वो भाजपा का दामन थामे और यहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा की टिकट से। राजौरी गार्डन से सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि 2020 में भी वो चुनाव लड़ रहे थे लेकिन हार गए थे। जनकपुरी से आशीष सूद बीजेपी के बड़े नेता कहे जाते हैं। बिजवासन से कैलाश गहलोत, हाल ही में वो आम आदमी पार्टी छोड़कर जो है भाजपा का दामन थामे हैं और नजफगढ़ से वो एमएलए रहे हैं, लेकिन इस बार वो बिजवासन से चुनाव लड़ रहे हैं। नई दिल्ली से परवेश साहिब सिंह वर्मा, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जो सबसे हॉट सीट माना जाता है, यहाँ से पहले शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित जो है चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की ओर से। यहाँ से केजरीवाल जो खुद ही आम आदमी पार्टी के संयोजक है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में ये दिल्ली विधानसभा चुनाव का जो है काफ़ी अहम सीट और हॉट सीट माना जाता है। आखिर इस बार कौन बाजी मार सकता है। कहा जाता है कि जो नई दिल्ली विधानसभा सीट गया उनकी सरकार बन जाती है। जंगपुरा से सरदार तरविंदर सिंह मारवा पूर्व में ये कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं इसी सीट से, अब जो है भाजपा का दामन थाम के इसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, ये यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो शराब घोटाले में जो है जेल से बाहर भी आए। मालवीय नगर से आपको पता ही सोमनाथ भारती जो नई दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे वो हार गए थे और मालवीय नगर से वो विधायक भी हैं मौजूदा। और मालवीय नगर से सतीश उपाध्याय को जो है टिकट मिला है। सतीश उपाध्याय पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के और इससे पूर्व जो है एनडीएमसी के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। आरके पुरम से अनिल शर्मा, मेहरौली से गजेंद्र यादव, छतरपुर से करतार सिंह तंवर आम आदमी पार्टी के जो है पूर्व विधायक रहे हैं। ऐसे में इस बार जो है बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है। ब्रह्म सिंह तंवर जो है आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है मुकाबला जो है कड़ा होने वाला है, चूँकि आम आदमी पार्टी छोड़कर जो है बीजेपी का दामन पे वो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के टिकट से। अंबेडकर नगर से खुशीराम चुनार है। कालका जी, ये भी हॉट सीट माना जाता है दिल्ली का, क्योंकि कालका जी से आतिशी मार्लेना जो मौजूदा सीएम है दिल्ली की, ये रमेश बिधूरी जो है कालका जी से चुनाव जो है लड़ रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार आलका लंबा हो सकती है, अभी घोषित नहीं हुई है। बैठक में मोहर भी लग गई है कि कांग्रेस की उम्मीदवार आलका लंबा चुनाव लड़ेगी। कालका जी विधानसभा से जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी है, तो ऐसे में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है और तगड़ी फाइट जो है कालका जी विधानसभा से होने वाली है, क्योंकि रमेश बिधूरी काफ़ी मुखर नेता रहे हैं, काफ़ी जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो है नाकामियों को उजागर लगातार करते रहे। पूर्व में वो सांसद भी रहे हैं।
तो ऐसे में इस चुनाव में जो है मुकाबला दिलचस्प होने वाला है। बदरपुर से नारायण दत्त शर्मा यहाँ से जो है रामवीर सिंह विधोड़ी विधायक रहे हैं, अभी भाजपा के सांसद बने हैं साउथ दिल्ली से। पटपरगंज रविंद्र सिंह ने अवध ओझा का सीट पटपरगंज है। रवि नेगी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं। विश्वास नगर से ओम प्रकाश शर्मा मौजूदा एमएलए हैं भाजपा के, उन्हें फिर से टिकट दिया गया है। कृष्णा नगर से अनिल गोयल हैं, पेशे से डॉक्टर हैं। जाहिर सी बात है कि ये सीट जो है डॉक्टर हर्षवर्धन पूर्व केंद्रीय मंत्री का सीट हुआ करता था, इस बार जो है फिर से डॉक्टर को ही ये सीट जो है भाजपा की तरफ से दी गई है। गांधीनगर से सरदार अरविंदर सिंह लवली, यहाँ जो मौजूदा विधायक जो बीजेपी के हैं उनका टिकट काट दिया गया है। दिल्ली में पहला जो है टिकट काटने का बीजेपी ने ये मामला आया है, क्योंकि मौजूदा विधायक का टिकट कटा है। अनिल वाजपेयी का यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं सरदार अरविंदर सिंह लवली, जो कांग्रेस के पूर्व दिल्ली अध्यक्ष थे। लोकसभा चुनाव के दौरान वो बीजेपी में शामिल हुए। कयास लगा जा रहे थे कि गांधीनगर से इनको टिकट मिलेगा, हुआ यही भी। और सीमापुरी से कुमारी रिंकू है, ये पूर्व में कांग्रेस की नेत्री रही है, तो जाहिर सी बात है कुछ न बातचीत हुई होगी, उसके बाद ही भाजपा का दामन थामी, उसके बाद से उन्हें टिकट मिला और चुनाव विधानसभा जो है लड़ रही है बीजेपी की तरफ से। रोहतास नगर से जितेंद्र महाजन बीजेपी के एमएलए हैं और इन्हें फिर से टिकट दिया गया है रोहतास नगर से। गोंडा से अजय महावर है, गोंडा से अजय महावर मौजूदा जो है विधायक है भाजपा के, उन्हें फिर से रिपीट दिया गया। कयास ये लगाए जा रहे थे जिस तरीके से 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर कि बीजेपी जो है मौजूदा विधायक जो 8 विधायक है बीजेपी के दिल्ली में, सबके टिकट कटने जा रहे हैं। लेकिन जब बैठक का दौर जारी हुआ, इसमें कहा गया कि जो विपरीत परिस्थितियों में जो विधायक चुनाव जीत कर आए हैं 2020 के विधानसभा चुनाव में, उनका टिकट कैसे काट सकते हैं, चूँकि उस टाइम जो है विपरीत परिस्थितियां थी, विपरीत माहौल था, तो फिर उनका टिकट कैसे काटा जाए। तमाम बैठकों का दौर, मंथन का दौर जो है चलता रहा। उसके बावजूद एक टिकट जो है गांधीनगर से अनिल वाजपेयी की जो है टिकट काट दी गई है। तो बीजेपी ने पहले ही पहली लिस्ट जारी करके मंशा साफ जाहिर कर दिया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प रहने वाला है, चूँकि पहले ही आम आदमी पार्टी ने 70 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में अब जो है तगड़ी फाइट होने वाली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है ज़बरदस्त होने वाला है, चूँकि कल जो है प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बीजेपी जो है कई घोषणाएं वहां से कर सकती है। लगातार जो आम आदमी पार्टी जो कई घोषणाएं की है, चाहे संजीवनी योजना हो, चाहे महिला सम्मान योजना हो, चाहे फ्री बस योजना हो, या चाहे 200 यूनिट फ्री बिजली की बात हो, 20,000 लीटर पानी की बात हो, जो अलग अलग योजनाएं फ्री के माध्यम से, चाहे जो अंबेडकर छात्रावास के माध्यम से विदेश में पढ़ने वाले छात्र हो, उन्हें अलग अलग योजनाएं और स्कीम दी जा रही है। तो कहा जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री मोदी की रैली होगी, इसमें कयास लगा जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इसमें कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से चुनावी मोड अलग अलग पार्टियां एक्टिव है, तो दिलचस्प होने वाला है 2025 का चुनाव। जाहिर सी बात है कि इस टिकट की जो घोषणाएं हुई है, 29 उम्मीदवारों की जो घोषणाएं हुई है, इस पर जो है मंथन भी हो रहा है कि आखिर क्या स्ट्रेटजी और प्लान बनाई जाए ताकि हर विधानसभा में बीजेपी की जीत सुनिश्चित की जाए। और दूसरे पहलू ये भी है कि आगे भी जो दूसरी लिस्ट आने वाली है, इसको लेकर भी लगातार बैठकें जारी है कि कैसे जो है अलग अलग विधानसभाओं में बीजेपी की जो एजेंडा है, आरएसएस के लोग भी लगातार, आपको पहले ही इस वीडियो के माध्यम से बताया कि आरएसएस के कार्यकर्ता भी लगभग 1.5 लाख के करीब पहुंच चुके हैं। ऐसे में कयास लगा जा रहे हैं कि बीजेपी जो है कोई भी भूल चूक नहीं करना चाहती, क्योंकि बीजेपी जो है लगातार 27 सालों से सत्ता से दिल्ली में बीजेपी जो है दूर है। तो कहीं ना कहीं अब लग रहा है, बीजेपी की उम्मीद जगी है कि किसी भी तरह से दिल्ली में बीजेपी की सरकार आए, डबल इंजन की सरकार बनाए, ताकि जो विकास की धारा है वो तेज़ी से बहे। चूँकि बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि अलग अलग कम्युनिटी के लोग, अलग अलग जाति धर्म के लोगों के बीच जो है पहुंचा जाए, कैसे भी इस चुनाव को किसी भी कीमत पर जीता जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहे
न्यूज हाट। धन्यवाद।